मन लगाएगा, नहीं तो ये भक्ति भजन करता रहता है। फिर इसी प्रकार आगे जो समय आया, पिताजी उनके डेथ कर गए, फिर भी उनके लिए लड़की को खोजा गया, लेकिन इनका मन संसार से ऊब चुका था और ये भक्ति भाव में ही अ, लगे रहे अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव के सानिध्य में। रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक दिव्य पुरुष थे, उन्हें परमात्मा का सीधा साक्षात्कार होता था। और एक दिन वो रामकृष्ण परमहंस के यहाँ गए हुए थे और कहा, आप मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करा सकते हैं क्या? तो कहा, हाँ मैं करा सकता हूँ, लो अभी। उन्होंने एक अपने पैर का अंगूठे से छाती पर उनके मारा, स्वामी विवेकानंद के छाती से लगा दिया हल्के से धक्के से, और स्वामी विवेकानंद एकदम, उनका इस दुनिया से नाता टूट गया, वो अनंत में चले गए। स्वामी विवेकानंद अपने लेखनी में कहते हैं कि जब वो उस अवस्था में थे, जैसे ही उन्होंने टच किया शरीर में, उनका चारों संसार घूमने लगा बहुत तेजी से, जैसे घूमने लग जाता है उसी प्रकार से। जैसे बच्चा ऐसे ऐसे घूमता है, आपने देखा होगा कि बचपन में आप घूमे होंगे, अपने शरीर को घुमाया होगा चारों ओर, तो पूरा दुनिया घूमने लगता है, धरती हिलने लगती है। उसी प्रकार से उनके साथ हुआ, केवल पैर सटाते ही पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा और पूरा जो कमरा था उसके बेंच टेबल कुर्सी सब बहुत बड़े वेग से हिलते हुए गायब होने लगे अनंत में, शून्य में, महासागर में। अनंत में लगा कि अब वो मर जाएगा, विलीन हो जाएगा शून्य में। वो कहते हैं, अरे आपने मुझे क्या किया? ये डर से चिल्लाए स्वामी विवेकानंद, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को कहा कि आपने ये क्या किया? मैं तो मरा जा रहा हूँ, मेरे माता पिता यही हैं। तो वो रामकृष्ण परमहंस जी समझ गए कि अभी ये बच्चा भगवान को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हुआ है, इसलिए उनको उनके सिर पे हाथ रखा, उनको रोका, कहा कि ठीक है अभी तुम शांत हो जाओ, तुम बस हो गया आज इतना ही, आगे के दिनों में तुम्हें भगवान का साक्षात्कार करा सकता हूँ। तब उनको विश्वास हुआ कि हाँ भगवान होते हैं। स्वामी विवेकानंद बहुत देर तक बेहोशी में रहे, ध्यान में ही रहे, तब उठे और प्रणाम करके वो बिना कुछ कहे चले गए। वो जान गए थे कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, पागल सा दिख रहे हैं लेकिन ये बहुत महापुरुष हैं। तो उनका ये ऐसा ही जीवन था, स्त्रियों से और ब्रह्मचर्य के प्रति बहुत ज़्यादा ही लगाव था, और ईश्वर के प्रति उनका बहुत ज़्यादा प्रेम था। अ, बहुत व्याकुल रहा करते थे ईश्वर के लिए। उन्होंने बहुत कष्ट भी झेला इस चक्कर में। संतुलित जीवन के लिए विवाह जरूरी है, लेकिन वैरागी जीवन के लिए ब्रह्मचर्य होता है, वो एक कठिन मार्ग है। धन्यवाद। आज इतना ही। आगे और भी स्वामी विवेकानंद से जुड़ी और भी कुछ एपिसोड्स और कहानियों में मैं आगे की बात करूंगा।